अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल कोंडवा खुर्द पुणे वर्ग शिक्षिका परवीन अब्दुल रशीद खाटीक इयत्ता 6वी विषय मराठी। मुलांनो, आज आपण दोन भाऊ हा धड्याचा वाचन करूया। लेखक घनश्याम देशमुख। लेखक म्हणजे मुसन्निफ जो है घनश्याम देशमुख है। आता मुलांनो, पान नंबर 9 वर पहा। दोन भाऊ। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। ते जरी वेगळे झाले तरी त्याच्या एकमेकावर फार प्रेम होते। मुलांनो, आता पहा, एका शेतकऱ्याला म्हणजे किसान दोन मुले होते, दो बेटे थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर मर जाने के बाद दोघांनी जमीन वाटून घेतली म्हणजे बांटकर दोनों भाई जमीन लिए। वो दोघे वेगवेगळे राहू लागले, यानी दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्याचे एकमेकावर फार प्रेम होते। अगर दोनों भाई अलग अलग रहने पर भी दोनों में प्यार और मोहब्बत था। एक किसान के दो बेटे थे। किसान के मरने के बाद दोनों भाई जमीन आधी आधी बांट ली और दोनों अलग अलग रहते थे। फिर भी जो है उन दोनों में, जैसा तस्वीर में बताया गया है, दोनों भाई में जो है ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। आता पुढे पहा। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। शेतातील म्हणजे मुलांनो खेत। धान्याची फसल मळणी तैयार झाल्यावर, यानी खेत की फसल तैयार होने के बाद दोघांनी धान्य पोते में भरून दोनों ने फसलों को जो है पोतों में भरकर वेगवेगळ्या ठिकाणी अलग अलग जगह पर रखा। दुपारी मोटा भाऊ शेतात आला, यानी दोपहर में बड़ा भाई जो है खेत की तरफ रवाना हुआ। जैसे कि इस तस्वीर में बताया गया है कि दोनों भाई अपने अपने फसल को जो है तकसीम करके लिए और दोपहर में जो है बड़ा भाई खेत की तरफ चल निकला। आता पुढे पहा। यंदा चांगले पीक झाले। त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याच अजून लग्न झाले नाही। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। यंदा मुलांनो, इस बार चांगले पीक यानी अच्छी फसल आ गई तो त्याचे मनात म्हणजे मुलांनो विचार, खयाल आया। धाकटा म्हणजे छोटा भाई, छोटे भाई की लग्न यानी शादी नहीं हुई थी। शेतीचे सर्व श्रम यानी मेहनत के अकेले क्यों हुई, जो है मेरे भाई को करना है। आपल्या यानी मेरे वाट्यातून, मेरे हिस्से में से काहीतरी दिले पाहिजे, यानी मेरे हिस्से में से कुछ दे दूं। यानी बड़े भाई के दिल में ऐसा ख्याल आया कि भाई, यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है कि भाई के दिल में ख्याल आया कि छोटा भाई जो है अभी अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई, उसे अकेली मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ना मैं अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दूं। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, बड़ा भाई ऐसा ख्याल करके सोच रहा है। मुलांनो, पुढे पहा। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटिणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पी ठेवून दिली। ऐसा विचार करून, ऐसा ख्याल करके बड़ा भाई जो है अपने हिस्से में के पोतों में से 5 पोते छोटे भाई के हिस्से में रख दिया। जैसे कि यहाँ बताया रहा है कि जो है बड़ा भाई अपने पोतों में से पोते जो है एक एक करके जो है उसके थप्पी में रख दिया।
मुलांनो पुढे पहा. सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला. त्याचे मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? दादाला मुळे बाळे आहेत, मी एकटाच आहे. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला त्याची आवश्यकता आहे. मुलांनो, सायंकाळी, सायंकाळी म्हणजे शाम के वक्त, राखणदारी हिफाजत के लिए, देख रेख के लिए जो है छोटा भाई जो है खेत की तरफ आया. त्याचे मनात विचार आले, उसके दिल में जो है ऐसा ख्याल आया, इतने धान्य, इतने सारा जो अनाज है मेरे को क्यों चाहिए? दादाला यानी बड़े भाई को तो बाल बच्चे हैं, मी एकटाच आहे, मैं तो अकेला ही हूँ. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, यानी मुझे जो है अनाज के पोते अगर कम मिले तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. मुलांनो, आवश्यकता, आवश्यकता म्हणजे ज़रूरत, कि मेरे बड़े भाई को अनाज की ज़रूरत है. यहाँ पर आप जो है तस्वीर में देख रहे हैं कि बड़ा भाई जो है ऐसा सोच रहा है, छोटा भाई, कि मेरे बड़े भाई को जो है बाल बच्चे हैं, उसको ज़्यादा फसल की ज़रूरत है. पुढे पहा. असा विचार करून छोटा भावाने आपल्या वाटणीचे पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवून दिली. ऐसा विचार करून, ऐसा ख्याल करके छोटा भाई अपने वाटनीचे यानी अपने हिस्से में के पोतों में से 5 पोते जो है बड़े भाई के पोतों में थप्पी में रख दिया. जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस तरह जो है छोटा भाई जो है, इस तरह जो है छोटा भाई जो है अपने हिस्से में के 5 पोते निकाल कर जो है बड़े भाई के पोतों में रख दिया. आता पुढे पहा. दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघी पाहतात, तो दोघाची पोती पूर्वीतकीच, माझी पोती पूर्वीतकीच वाढली कशी? त्याच्या मनात असं प्रश्न पडला की दुसऱ्या दिवशी यानी दूसरा दिवशी खड्यावर खेत पर जाकर दोनों एक दूसरे जो है हैरत से, ताज्जुब से देख रहे हैं कि मेरे जो है दोनों के पोते पहले के जैसे इतने कैसे हो गए? ऐसा उनके दिल में सवाल जो है आया. यहाँ पर देख रहे हैं दोनों भाई जो है खेत में जाकर जो है एक दूसरे को ताज्जुब से देख रहे हैं कि दोनों के पोते इतने कैसे हैं. आता पुढे पहा मुलांनो. नंतर दोघांनी एकामेकाकडे चौकशी केली. खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गवीवरून आले. नंतर फिर बाद में एक दूसरे चौकशी करने पूछताछ करना कि आपस में ही दोनों भाई जो है पूछताछ कर रहे थे कि तब वो बात समझ में आई और दोनों जो है समझने के बाद उनका जो है दिल भर आया. यानी गहीवरून गला जो है दर्द से भर कर आया. इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दोनों भाई जब बात समझ में आई, एक दूसरे जो है चेहरे देखकर उनका दिल जो है भर आया. आता पुढे पहा. शेवटचा तेव्हापासून ते दोघी एकत्र राहू लागले. त्याचे एकमेकावरील प्रेम पाहून लोक त्याची बंधू प्रेमाची वाहवा करू लागले. तेव्हापासून जब से वो दोनों जो है ये दोनों भाई जो है एक साथ रहने लगे, त्याचा एकमेकावरील प्रेम तो उनका जो आपस में प्यार मोहब्बत देखकर जो है लोग त्याची बंधु प्रेमाची जो है आपस की जो है भाईचारगी को देखकर जो है वाह करू लागले. यानी शाबाशगी देने लगे कि जो है कि गांव के लोग जो है दोनों भाई के बीच में जो प्यार है ये देखकर जो है सब लोग जो है तारीफ करने लगे. बरं मुलांनो, हा धडा तुम्हाला कसं वाटलं मुलांनो?
आता मी काही तुम्हाला प्रश्न विचारणार, आता तुम्ही मला प्रश्नाचे उत्तरे द्या. प्रश्न पहिला, शेतकऱ्याला किती मुले होती? शेतकऱ्याला किती मुले होती मुलांनो? शेतकऱ्याला 2 मुले होती. शाबाश. आता दुसरा प्रश्न पहा, दुपारी कोणता भाऊ शेतात आला? दुपारी कोणता भाऊ शेतात आला? कोणता भाऊ आला? दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला. तिसरा प्रश्न, मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीतील किती पोती लहान भावाला दिली? तर उत्तर काय आहे याचं? मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीतील 5 पोती लहान भावाला दिली. आता मुलांनो, गृहपाठमध्ये हे सर्व प्रश्नाची उत्तरे आपली SW मध्ये लिहून आणावे अशी नम्र विनंती. धन्यवाद मुलांनो.